नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले CSS मास्टरी का कोर्स। ओके, CSS का मास्टरी का कोर्स होने वाला है। बेसिकली हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट की एक्सप्रेस चल रही है। ओके, वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग CSS मास्टरी वाला कोर्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले। ओके, ये एपिसोड नंबर 1 रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे किसको? CSS को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई लर्न CSS। ओके, CSS क्यों सीखनी चाहिए? ओके, अगर CSS का यूज केस देखा जाए तो यूज नंबर 1 होता है स्टाइलिंग करने के लिए। किसको? HTML टैग्स को। HTML का मतलब क्या होता है भाईजान? ओके, HTML का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक प्रोवाइड करता है HTML। ओके, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, सिमेंटिक प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है। ओके, तो वेबसाइट के अंदर, ओके, वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम, ढांचा देने का काम। ओके, सिमेंटिक। ओके, सिमेंटिक को क्या बोलते हैं? प्रॉपर मीनिंग। ओके, एक प्रॉपर मीनिंग देने का काम, ओके, स्ट्रक्चर ढांचा देने का काम HTML करता है। और उस HTML डॉक्यूमेंट को, ओके, उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करना चाहते हैं? सुंदरता प्रदान करना चाहते हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं। ओके, समझ में आता है आपको? अगर आपको उसको सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमारे पास क्या होता है? CSS होता है। तो CSS की मदद से हम लोग वो काम कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टाइलिंग कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? HTML के जो टैग्स होते हैं उनको भाईजान। तो CSS से हम लोग क्या करते हैं? स्टाइलिंग करते हैं। किसको करते? HTML के जो टैग्स होते हैं, ओके, उनको स्टाइलिंग करते। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब आप बोल रहे होंगे हमको कुछ टैग्स की इंफॉर्मेशन दो। जैसे कि हमारे पास क्या होता है? H1 नाम का एलिमेंट होता है। ओके, H1 नाम का टैग होता है। ओके, हमारे पास पैराग्राफ नाम का टैग होता है, div एलिमेंट होता है। ओके, div टैग होता है। ओके, टेबल टैग होता है। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, एलिमेंट्स और टैग्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ओके, 1 2 3 आपने लिख दिया होगा। ओके, तो अब मैं बताता हूं। मान लेते मैंने क्या कर दिया? H1 नाम का, ओके, टैग लिखा। ओके, इसको बोलते टैग। ओके, तो मान लेते मैंने उसका क्लोजिंग टैग लिखा, इसको भी क्या बोलेंगे? टैग ही बोलेंगे। ओके, और मान लेते मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया ABC। ओके, तो यहां से या, ओके, तो ये क्या हो गया? ये ओपनिंग टैग हो गया। समझ में आता है? ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग होता है। समझ में आता है? ये क्या हो गया? कंटेंट हो गया। समझ में आता है? और यहां से या, ओके, यहां से यहां तक क्या बन जाएगा? पूरा एलिमेंट बन जाएगा। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो मैंने क्या बोला आपको? स्टाइलिंग कर सकते हैं हम लोग। किसको? ओके, HTML टैग्स को, ओके, HTMल एलिमेंट्स को। ओके, किसकी मदद से? CSS की मदद से। समझ में आता है? मान लेते मेरे को क्या करना है? H1 का, ओके, H1 के ऊपर टेक्स्ट का कलर चढ़ाना है तो कलर चढ़ा सकते हैं। ओके, मान लेते मेरे पास पैराग्राफ था, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ओके, मान लेते मेरे को क्या करना है? div एलिमेंट है। ओके, मान लेते एक बॉक्स था, उसकी हाइट को इंक्रीज करना है, विड्थ को इंक्रीज करना है। ओके, कर सकता हूं। ओके, मान लेते मेरे पास टेबल था, उसको एक बॉर्डर देनी तो बॉर्डर दे सकता हूं। ओके, ये सारे मैंने क्या बताया? प्रॉपर्टीज बताए। तो CSS के अंदर हम लोग क्या पढ़ते? प्रॉपर्टीज पढ़ते और उनकी वैल्यूज पढ़ते। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो यहां पे मैंने वही लिखा है बेसिकली। मान लेते H1 एलिमेंट है। ओके, H1 एलिमेंट, H1 टैग है। इसके कलर को मेरे को क्या करना है? इसके कलर को मेरे को चेंज करना है तो कर सकता हूं। या फिर मेरे को इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसके कलर को चेंज करना है तो कर सकता हूं मैं। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर मान लेते कोई, तो मान लेते पैराग्राफ या फिर div एलिमेंट है। ओके, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो कर सकता हूं मैं। समझ में आता है आपको? मान लेते मेरे पास H1 हेडिंग थी, इसकी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर सकता हूं मैं। ओके, तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आता होगा आपको? तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज आपको बताई। ओके, तो मैंने क्या बताया? मेरे को मान लेते कलर चेंज करना है तो कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, मान लेते मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, मान लेते मेरे को टेक्स्ट की साइज घटानी या फिर बढ़ानी तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले, बट यहाँ पे जान लो बड़ा ही कॉमन सेंस वाली चीजें है बेसिकली। ओके, कलर को चेंज करना तो कलर नाम की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, मेरे को क्या करना है? टेक्स्ट की साइज को घटाना या फिर बढ़ाना तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर हमको स्टाइलिंग करनी होती भाई साहब, ओके, अगर मेरे को स्टाइलिंग करनी होती भाई साहब, हम लोग किसकी मदद
से करेंगे भाई साहब, हम लोग CSS के थ्रू करेंगे। ओके, CSS के थ्रू करेंगे, समझ में आता है आपको। ओके, अगर मेरे को स्टाइलिंग करनी तो CSS की हेल्प से करेंगे। ओके, हम लोग यूज कौन सा नहीं करेंगे, हम लोग HTML के अंदर नहीं करेंगे। ओके, HTML की मदद से नहीं करेंगे। हम लोग को स्टाइलिंग करनी है, ब्यूटीफुल करना है हमारे वेब पेज को, हम लोग क्या करेंगे, CSS की मदद से लेंगे। समझ में आता होगा आपको। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको। ओके, HTML की मदद से क्या होता है, ये HTML की मदद से हम लोग सिमेंटिक। ओके, HTML का मतलब क्या है, HTML क्या प्रोवाइड करता है, सिमेंटिक स्ट्रक्चर। ओके, ढांचा देता है। समझ में आता है आपको वेब पेज को। हमारे जो वेब पेज होता है उसको क्या करता है, हमारे वेब पेज को ढांचा, स्ट्रक्चर, सिमेंटिक एक प्रॉपर मीनिंग देने का काम करता है। समझ में आता है। तो HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते। ओके, और सारे स्ट्रक्चर को क्या कर लेते, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइलिंग कर लेते। किसकी मदद से, CSS की मदद से। समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब आप बोल रहे होंगे इसके और यूज केसेस बताओ। ओके, तो CSS की मदद से क्या हो सकता है, हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, अब आपको असली वाला खेल समझ में आएगा। ओके, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं CSS की मदद से हम लोग। ओके, अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है भाई साहब। ओके, एग्जांपल के तौर पर ओके एक रिस्पॉन्सिव का एग्जांपल देता हूं। मान लेते मेरे पास एक मॉनिटर था। ओके, मान लेते मेरे पास एक टैब था। ओके, और मान लेते मेरे पास एक मोबाइल था। ओके, तो मेरे पास क्या है, एक मॉनिटर है। ओके, समझ में आया। ओके, मेरे पास एक टैब है या फिर मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ओके, मान लेते मैंने एक वेबसाइट तैयार की भाई साहब। ओके, मैंने एक वेबसाइट तैयार की, तो मैं क्या करना चाहता हूं, भिन्न भिन्न तरह के मेरे पास डिस्प्ले साइज है। इनको क्या बोला जाएगा, डिस्प्ले साइज। समझ में आता है आपको, भिन्न भिन्न तरह के मेरे पास डिस्प्ले की साइज है। ओके, तो मान लेते मेरे पास मॉनिटर था। ओके, उसकी डिस्प्ले की साइज अलग होगी। ओके, टैब की अलग होगी, मोबाइल की थोड़ी सी छोटी होगी। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ओके, एक वेबसाइट थी, उसको मैंने टैब के अंदर देखा, मॉनिटर के अंदर देखा, ओके, मोबाइल फोन के ऊपर देखा। तो अगर मैंने क्या कर दिया भाई साहब, ओके, अगर मैंने क्या कर दिया, एक वेबसाइट को अगर मैंने मॉनिटर के हिसाब से बनाया है। ओके, अगर मैंने एक वेबसाइट को मॉनिटर के हिसाब से बनाया है, तो टैब के अंदर ओके या फिर मोबाइल फोन के अंदर वो कैसे दिखाई देगी, अच्छी नहीं दिखाई देगी ना भाई साहब। ओके, समझ में आता आपको, अच्छी नहीं दिखाई देगी वो। ओके, मजा नहीं आएगा भाई साहब। ओके, एकदम मजा नहीं आएगा देखने में। ओके, मान लेते एक डब्बा ऐसा आ रहा था, दूसरा ऐसा आ रहा था, तीसरा ऐसा आ रहा था। कहां पे, मॉनिटर के अंदर। ओके, हमको यहां पे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गए। ओके, ऐसा नजर आएगा। कहां पे, हमारे मोबाइल फोन के अंदर। क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटी वाली डिस्प्ले साइज है भाई साहब। ओके, हमारा मॉनिटर कितना बड़ा है, और हमने अगर मॉनिटर के हिसाब से, अगर मैंने वेबसाइट को मॉनिटर के हिसाब से बनाया, और अगर मैंने मोबाइल फोन के अंदर उसी वेबसाइट को देखने की कोशिश की, तो एक लेफ्ट में निकल जाएगा, एक राइट में निकल जाएगा, टॉप बॉटम कहीं पे भी निकल जाएगा। मजा नहीं आएगा देखने में। अगर मजा चाहिए होता है तो मजा कौन देगा आपको देखने में। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस कौन देगा आपको करा के। हमारे पास क्या होती है, @ ओके, मीडिया क्वेरीज होती है। यहाँ पे मीडिया क्वेरीज बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। ओके, ये किसकी मदद से, CSS की मदद से हो सकता है। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वेबसाइट होती है, ओके, हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसी वेबसाइट को भिन्न भिन्न तरह के डिस्प्ले साइज के ऊपर उसको खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ओके, ये तो करना ही चाहते और मजा भी चाहते देखने में। ओके, अगर मजा चाहते तो मजा देने का काम कौन करेगी, CSS करेगी। ओके, और रिस्पॉन्स किसकी मदद से करेंगे, मीडिया क्वेरीज लिखेंगे और उसको अच्छा वाला UI क्रिएट कर लेंगे। ओके, ताकि जो वेबसाइट है अच्छी नजर आए आपको मोबाइल फोन के ऊपर। ओके, और अच्छी नजर आए आपको टैब के ऊपर। ओके, अच्छी नजर आए आपको मॉनिटर के ऊपर। ओके, जैसे स्क्रीन चेंज हो जाए, ओके, हम लोग क्या करना चाहते, पूरे लेआउट को ही बदल देना चाहते, डिजाइन को ही बदल देना चाहते। समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो ये यूज केस नंबर 2 है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं CSS की मदद से। समझ में आ रहा होगा आपको। तो वही मैंने आपको यहाँ पे समझा है। ओके, एग्जांपल के तौर पर। ओके, ये क्या था, मेरा मॉनिटर का स्क्रीन था, तो यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आ रही थी। ओके, तो मान लेते टैब के ऊपर स्विच हुए तो इस तरह से आपको नजर आई। ओके, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आपको वेबसाइट नजर आई। ओके, अगर मैंने बड़ी स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट को बनाया, ओके, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अच्छी वाली वेबसाइट दिखाई देगी। तो मैंने क्या कर दिया भाई साहब, बड़ी स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनाई। तो बड़ी स्क्रीन के लिए ऑलरेडी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बड़ी स्क्रीन के लिए अच्छी दिखाई देगी। ओके, मजा आएगा देखने में। बट अगर बड़ी स्क्रीन के लिए मैं वेबसाइट बनाता हूं और छोटी स्क्रीन के ऊपर उसको देखता हूं, तो मजा नहीं आएगा ना भाई साहब। ओके, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको वेबसाइट। ओके, फट जाएगा वेबसाइट, बढ़िया नहीं लगेगा। ओके, मजा नहीं आएगा देखने में। समझ में आता आपको, मतलब क्या बोला, अच्छे से कहां पे नजर नहीं आएगी। जैसे मैंने क्या कर दिया, मोबाइल के ऊपर स्विच हो गया, छोटे स्क्रीन के ऊपर उसी वेबसाइट को देखने की कोशिश की जो वेबसाइट मैंने बड़ी स्क्रीन के लिए बनाई थी ना भाई साहब, उसको मैंने छोटी स्क्रीन के ऊपर गया और देखने की कोशिश की, तो मेरे को वो नजर अच्छी से नहीं आ रही थी भाई साहब। ओके,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस अगर हमको अचीव करनी होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब, मीडिया क्वेरीज लिखते हैं भाई साहब। क्या लिखते हैं भाई साहब, मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। तो मैंने एकदम बेहतरीन वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अगर मीडिया क्वेरीज और रिस्पॉन्सिवनेस आपको समझना है तो यहाँ पे समझे। ओके, तो मान लेते मेरे पास क्या है, मॉनिटर का डिस्प्ले। ओके, बड़ा सा डिस्प्ले। ओके, इसकी साइज ज्यादा है तो यहाँ पे मान लेते मेरे पास एक डब्बा यहाँ पे आया, दूसरा डब्बा यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड में आया, दूसरे डब्बे के राइट हैंड साइड में तीसरा वाला डब्बा आया भाई साहब। ये किसकी कहानी चल रही है भाई साहब, मॉनिटर की स्क्रीन की बात चल रही है। ओके, तो यहाँ पे 3 डब्बे आ रहे और हॉरिजॉन्टली आ रहे। ओके, 1 2 3। ओके, तो इस स्क्रीन के अंदर 3 डब्बे बैठ पा रहे। ओके, अब जैसे मैंने टैब के ऊपर स्विच कर लिया, ओके, उसी वेबसाइट को टैब के ऊपर खोलने की कोशिश की तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डब्बा लेफ्ट में है, एक डब्बा राइट में है। ओके, तो 2 ही डब्बे यहाँ पे। ओके, 2 ही डब्बे यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक आया, दूसरा यहाँ पे है। तो तीसरा वाला डब्बा था, वो तीसरा वाला डब्बा कहाँ पे है, इन 2 डब्बे के नीचे आया। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब मैंने क्या कर दिया, टैब से, ओके, टैब से स्विच करके उसी वेबसाइट को मैंने मोबाइल के ऊपर देखने की कोशिश की। मोबाइल के ऊपर मेरे को किस प्रकार से दिखाई दी, मेरे को यहाँ पे पहले लाइन में एक डब्बा दिखाई दिया, दूसरे लाइन में दूसरा डब्बा दिखाई दिया, तीसरे लाइन में तीसरा डब्बा दिखाई दिया। ओके, तो मेरे को मजा आ गया। ओके, मेरे को अच्छा वाला फील हो गया। ओके, बढ़िया लगने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सेम वेबसाइट को। ओके, सेम वेबसाइट को मैंने क्या कर दिया, मैंने सेम वेबसाइट का लेआउट चेंज कर दिया, उसकी डिजाइन चेंज कर दी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए। ओके, यहाँ पे स्क्रीन साइज बड़ी है, यहाँ पे मॉनिटर की केस में स्क्रीन साइज बड़ी है, टैब की केस में थोड़ी सी छोटी है भाई साहब। ओके, और यहाँ पे मोबाइल की केस में एकदम छोटी थी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से, ओके, डिजाइन को चेंज कर दिया। ओके, अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से, ओके, अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से मैंने मीडिया क्वेरीज लिखी और उनको रिस्पॉन्सिव बना दिया। ओके, तो मैं क्या चाहता था भाईजान, मैंने डिजाइन को चेंज करना चाहा। ओके, कैसे, अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से। ओके, तो मेरा काम ऐसा बन गया। ओके, मॉनिटर की केस में 1 2 3, ओके, एक ही लाइन के अंदर आ रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे टैब की केस में 1 और 2 फर्स्ट लाइन में, तीसरा वाला सेकंड लाइन में। ओके, और मोबाइल की केस में 1 2 3। ओके, यहाँ पे देख सकते पहले लाइन में आया, दूसरे में, तीसरे में। ओके, एकदम फंडामेंटल आपकी क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया है, कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको लिखना है। क्या क्या समझ में आता है आपको लिखना है, घबराना मत, लिख दीजिए। ओके, तो मैंने क्या बोला था आपको भाईजान, अलग अलग स्क्रीन के साइज के हिसाब से हमारी जो डिजाइन है वो चेंज हो जा रही है। ओके, अलग अलग स्क्रीन के साइज के हिसाब से हमारी जो डिजाइन है भाई साहब वो चेंज हो जा रही है। उसी को क्या कहते हैं भाईजान, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके, क्या बोला भाईजान, मैंने अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अपनी जो डिजाइन है, वो जो लेआउट है, उसको चेंज करा दिया ताकि हमको अच्छा लुक एंड फील। ओके, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, लुक एंड फील अच्छा हो। ओके, लुक एंड फील अच्छा हो, मजा आए देखने में। ओके, अब आप बोल रहे होंगे और यूज केसेस दिखाओ। ओके, सीएसएस क्यों सीख रहे हैं, इसके और यूज केसेस दिखाओ। ओके, मान लेते मेरे पास एक एचटीएमएल का वेब पेज था भाई साहब। ओके, मेरे को क्या करना है, उसके अंदर भाई साहब मेरे को एनिमेशंस को ऐड करना है भाई साहब। ओके, एनिमेशन मतलब, ओके, यहाँ पे एक स्टाइल से, ओके, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के ऊपर मूवमेंट करानी। ओके, मान लेते मेरे को क्या करना है, एक डब्बा था। ओके, उसको लेफ्ट से, ओके, उसको क्या कराना है भाई साहब, उसको लेफ्ट से राइट के ऊपर मूवमेंट करानी है उसकी। ओके, मान लेते मेरे को राइट से उसको लेफ्ट की ओर भेजना है भाई साहब। ओके, मान लेते वो डब्बा भी टॉप पे था, उसको मेरे को बॉटम में भेजना है भाई साहब। ओके, मान लेते वो बॉटम में डब्बा था, उसको टॉप में भेजना है भाई साहब। ओके, तो इसी को कहते हैं एनिमेशन। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसएस की मदद से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर, एचटीएमएल के वेब पेज के अंदर। समझ में आता है आपको इस तरह से। और यूज केसेस देखने, और यूज केसेस बताता हूं भाईजान। ओके, तो मेरे पास एक और यूज केस आता है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्म का। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HTML के जो टैग्स होते हैं, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर 2D एंड 3D वाले ट्रांसफॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं भाईजान, हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, मान लेते 60 डिग्री से मैंने क्या कर दिया, H1 को रोटेट कर दिया। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री से पैराग्राफ को रोटेट कर दिया भाईजान। ओके, हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है भाईजान,
भाईजान, मान लेते एक डब्बा था, मैंने क्या कर दिया, उसको मूवमेंट करा दी। कैसे मूवमेंट करा दी? एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करा दी, वाई डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट करा दी। मूवमेंट किसकी मदद से? ट्रांसलेट की मदद से। ओके, रोटेट की मदद से हम लोग क्या कर सकते? डिग्री से घुमा सकते उसको। ओके, घुमाना। ओके, तो हम लोग घुमा सकते, उसको मूवमेंट करा सकते एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो एक डब्बे को हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटली मूवमेंट करा सकते हैं। ओके, वर्टिकली भी मूवमेंट करा सकते हैं। हॉरिजेंटली मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स बोला जा सकता है। ओके, और वर्टिकली मतलब ट्रांसलेट वाई बोला जा सकता है। मूवमेंट करा सकते हैं हम लोग। स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू का मतलब होता है टेढ़ा करना। ओके, इस तरह से टेढ़ा कर सकते हैं। ओके, समझ में आता है आपको? स्क्यू कर सकते हैं। ओके, स्केल कर सकते हैं हम लोग। स्केल मतलब बड़ा करना। इतना डब्बा था, उसको मैंने इतना बड़ा कर दिया। ओके, समझ में आता है आपको? तो 2D ट्रांसफॉर्म, ओके, 3D ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आता है आपको? इस तरह से किनके ऊपर? HTML के जो टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग? रोटेट करा सकते हैं किसी डिग्री के ऊपर। ओके, मान लीजिए 90 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करा सकते हैं एलिमेंट्स, टैग्स को। ओके, हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट करा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, वाई डायरेक्शन के अलोंग। हम लोग स्क्यू करा सकते हैं, मतलब टेढ़ा कर सकते हैं। समझ में आता है आपको? टेढ़ा कर सकते हैं हम लोग। स्केल कर सकते हैं। ओके, स्केल मतलब बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। समझ में आता है आपको? इस तरह से। और यूज केस बताओ। यूज नंबर 5 की बात करें तो हम लोग क्या क्या करना है? हम लोग को वेबसाइट डेवलपमेंट करना है। ओके, ये हमारा प्राइमरी गोल है और इसी गोल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, हम लोग को वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। ओके, और हम लोग को क्या करना है? फास्टली करना है। तो हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से? CSS की मदद से। ये काम बहुत फास्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लेते भाई साहब मेरे पास क्या था? मेरे पास क्या था? 6 HTML के फाइल्स थे। ओके, 6 HTML के फाइल थे। ओके, फाइल कैसे हो सकते हैं? अबाउट अस का पेज है। ओके, होम पेज है। ओके, गैलरी का पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। ओके, भिन्न भिन्न तरह के मेरे पास क्या थे? भिन्न भिन्न तरह के मेरे पास फाइल्स थे। ओके, भिन्न भिन्न तरह के मेरे पास फाइल्स थे। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं? उनके ऊपर क्या करना चाहता हूं? एक ढांचा है बेसिकली। ओके, एक स्ट्रक्चर है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं? स्टाइल करना चाहता हूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा? एक ही एक CSS की फाइल बनाऊंगा। ओके, एक CSS की फाइल बनाऊंगा। ओके, उसके अंदर क्या करूंगा? स्टाइल कर लूंगा। ओके, और उनको इंक्लूड कर दूंगा। कहां पे? अबाउट अस के अंदर, होम पेज के अंदर, गैलरी के अंदर, कॉन्टैक्ट अस के अंदर। ओके, तो एक CSS की फाइल के ऊपर काम करेंगे। जितने भी HTML के फाइल्स है उनके अंदर चेंज होता रहेगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने वही समझाया आपको। ओके, मान लेते मेरे पास क्या था? यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मान लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 HTML के फाइल है मेरे पास। ओके, क्या बोला भाई साहब मैंने? 6 HTML के फाइल है, उनके ऊपर मेरे को क्या करना है? स्टाइलिंग करनी। क्या करना है भाई साहब? स्टाइलिंग करनी। उस HTML के स्ट्रक्चर को, ओके, उस HTML के सिमेंटिक को, ओके, उसको सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। ओके, तो कैसे करेंगे भाईजान? हम लोग क्या करेंगे? एक CSS की फाइल बनाएंगे। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दी? style.css नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये जो style.css है, ओके, पहले वाले HTML डॉक्यूमेंट के अंदर का इंक्लूड कर दिया। ओके, दूसरे के अंदर का इंक्लूड कर दिया, तीसरे के अंदर इंक्लूड कर दिया, 4th नंबर के अंदर इंक्लूड, 4th नंबर के अंदर इंक्लूड, 5th नंबर के अंदर इंक्लूड। ओके, तो हमारा जो एक CSS का फाइल है उसके अंदर हमने क्या कर दिया? 6 के 6। ओके, 6 के 6 HTML के जो फाइल है उनके अंदर मैंने क्या कर दिया? उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज लिखे और उनकी वैल्यूज लिखे, तो सारे के सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला? मेरे पास क्या था? 6 HTML के फाइल्स थे। ओके, मैंने क्या कर दी? एक style.css की फाइल बनाई। ओके, एक style.css नामक फाइल बनाई। ओके, तो एक ही CSS की फाइल है मेरे पास। ओके, तो नोट करने लायक बातें कुछ भाई साहब। ओके, हमारी जो वेबसाइट होती है भाई साहब, ओके, वेबसाइट होती है। ओके, मान लेते मेरे पास क्या है? मेरे पास बहुत सारे पेजेस है। ओके, बहुत सारे पेजेस है। तो उनके अंदर क्या होता है? अगर मैंने एक वेबसाइट देखी होगी, ओके, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, तो उनका जो हेडर होता है भाई साहब और उनका जो फुटर होता है भाई साहब, वो एग्जैक्टली, ओके, मैक्सिमम टाइम, ओके, 90% सेम होता है। समझ में आता है आपको? अगर 90% वो सेम होता है तो हम लोग क्या करेंगे? हेडर और फुटर को कॉमन रखेंगे और हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते? बॉडी एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर क्या करते? पूरे पूरे कंटेंट को डालते। ओके, पूरे पूरे वेब पेज है। ओके, वेब पेज के अंदर जितना भी कंटेंट आपको नजर आता है वो बॉडी एलिमेंट, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी एलिमेंट होता है ना, उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। ओके, तो सारा का सारा चीज वहां पे होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, हेडर वाला पार्ट और
और फुटर वाले पार्ट को कॉमन रखेंगे और बॉडी एलिमेंट के अंदर काम करेंगे। ओके, तो मान लेते मेरे को क्या करना है, बॉडी एलिमेंट के अंदर जाना है। ओके, और 6 के 6 HTML पेजेस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। ओके, मान लेते रेड कर देना है, तो मैं जाऊंगा ओके और यहाँ पे CSS लिख दूंगा। ओके, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। ओके, हो जाएगा। ओके, और नोट करने लायक बात है, सारे के सारे ओके जितने भी मेरे पास 6 के 6 HTML के फाइल थे उनके सारे के सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आता आपको इस तरह से। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, मेरे पास क्या था, 6 HTML के फाइल थे। ओके, मेरे को क्या करना है, 6 के 6 HTML के अंदर जो बॉडी है उनके बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, चेंज करना है। और किसके अंदर चेंज करना है, मान लेते पहले क्या था, येलो था। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को रेड कर देना है। ओके, तो मैं कर सकता हूं भाईजान। ओके, कैसे करेंगे, हमको कहां पे जाना है, हमको जाना है style.css के अंदर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक जगह के ऊपर चेंज कर देंगे और सारे फाइल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली ओके इंस्टेंट क्विकली एकदम फास्टली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो क्या करना होता है, बड़ा ही सिंपल काम करना होता है, एक फाइल के अंदर चेंज कर देंगे, सारे 6 के 6 फाइल के अंदर चेंज होके आएगा। ओके, तो मैंने यही बात है आपको, मेरी जो बॉडी है ओके मान लेते मैंने क्या कर दिया, बॉडी एलिमेंट होता है ना ओके इस तरह से, और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दिया, पैराग्राफ H1 ओके, तो इस तरह से स्पैन एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया, एक बटन बनाया। ओके, तो ये सब कुछ मैंने किया। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है रेड के अंदर, तो मैं कर सकता हूं। ओके, कैसे, style.css के अंदर जाएंगे। ओके, और मैंने क्या कर दिया, मान लेते मैंने बॉडी सेलेक्ट किया। ओके, और उसका बैकग्राउंड कलर बीजी कलर क्या कर दो, बीजी कलर कर दो रेड। ओके, इस तरह से कर दिया। तो मेरे पास पहली वाली फाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी HTML की फाइल है सबके ऊपर वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या करना था, बॉडी एलिमेंट के अंदर जाना था, बॉडी टैग को सेलेक्ट किया। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। ओके, और कहां पे कर दिया, style.css के अंदर गया और ये सारे चेंज कर दिया। तो मेरे को ये की लाइन लिखनी। ओके, बार बार मेरे को ये ऐसा नहीं ना, यहाँ पे जाना, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर जाना, ओके, थर्ड के अंदर, फिफ्थ के अंदर, सिक्स के अंदर, सेवंथ के अंदर, ओके, जाते रहना और वहां पे जाके हर एक के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना। कौन करेगा भाई साहब, ओके, कौन करेगा, ओके, इतना कौन करेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक CSS की कॉमन ओके कॉमन वाली CSS फाइल रखेंगे, उसके अंदर कर लेंगे काम। ओके, अगर ऐसा करना चाहते हो, ओके, फर्स्ट फाइल के अंदर गए, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, सेकंड फाइल के अंदर गए, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, उसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फाइल के अंदर गए, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। ओके, लंबा प्रोसेस है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंस्टेंटली सारे चेंजेस हमको दिखाई दे। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते, इस तरह से फॉलो करते। कौन सा वाला फॉलो करते, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। ओके, ये वाला फॉलो करते। ओके, एक CSS की फाइल बनाएंगे। ओके, और उसको क्या करेंगे, हमारे पास जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, जैसे होम पेज है, ओके, होम पेज का, ओके, गैलरी का, कॉन्टेक्ट का, अबाउट अस का। ओके, तो मेरे पास 6 के 6 ओके 6 मेरे पास फाइल थे HTML के अंदर, उनके अंदर जाऊंगा और जो CSS की एकलौती फाइल है उसको इंक्लूड कर दूंगा। ओके, इंक्लूड कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने काम कर दिया, ओके, कुछ स्टाइल को अप्लाई कर दिया, तो 6 के 6 जो HTML के बेसिकली फाइल है, ओके, उनके अंदर वो बेसिकली क्या हो जाएगा, HTML का जो वेब पेज है ना उसके अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ में आता आपको इस तरह से। अब हम बात करते हैं, अगर मेरे को CSS को सीखना है तो मेरे को किन किन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको एक HTML का एडिटर चाहिए होगा। ओके, जैसे कि हमारे पास VS कोड होता है ना, ओके, तो VS कोड का हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो HTML के एडिटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, style.css नाम की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर काम कर लेंगे। ओके, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, इसका अगर आपको आउटपुट देखना है, ओके, और हम लोग जो CSS का कोड करेंगे ना VS कोड के अंदर या फिर कोई भी एडिटर के अंदर, ओके, HTML एडिटर के अंदर, उसका अगर आपको आउटपुट देखना है, हमको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ओके, किसके लिए, आउटपुट देखने के लिए। ओके, हम लोग को एक ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी और एक HTML एडिटर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर HTML एडिटर की बात करें तो हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के HTML के एडिटर आते हैं। ओके, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर HTML एडिटर है, उसका नाम है VS कोड। ओके, तो VS कोड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले, आप एटम का यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे, आपकी जो पसंद है उसका इस्तेमाल करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। और ब्राउजर की अगर बात करें तो ब्राउजर के अंदर हमारे पास गूगल क्रोम है। ओके, गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं या फिर सफारी का यूज कर सकते हैं अगर मैक की यूजर हो। अगर मोजिला फायरफॉक्स का यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक HTML के एडिटर की जरूरत पड़ेगी। हम इस ट्यूटोरियल के अंदर VS कोड के यूज करेंगे और ब्राउजर के अंदर गूगल क्रोम के यूज करेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन टू CSS। ओके, जो भी आपने आज के क्लास के अंदर सीखा होगा उसको कमेंट सेक्शन में जाइए और एक समरी नोट लिखिए। ओके, क्या क्या सीखा आपने। ओके,
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो एक कमेंट करिए, ओके, एक लाइक करिए, ओके। अगर नहीं लगता तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ओके। अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।